बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर बैठक न्यूज़ के स्पोर्ट्स सेगमेंट स्पोर्ट्स बैठक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है फुटबॉल का। फुटबॉल भी जैसे क्रिकेट है, इसके मुकाबले में पाकिस्तान का एक बड़ा मकबूल तरीन खेल है। और आज का जो यंगस्टर है, नया जो बच्चा है, नया टैलेंट है, वो फुटबॉल को बाकायदा तौर पर जो है ना एक अपनी सेहत के हवाले से भी और ज्वाइन कर रहा है, और उसमें उनका जो दिलचस्पी है उसमें इजाफा हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि आज का डिजिटल दौर का जो बच्चा है वो जब देखता है, चैनल्स पर देखता है और बाकी एक्टिविटीज में देखता है, तो फुटबॉल को एक पॉपुलर गेम के तौर पर लेता है। इस वक्त हमारे साथ हमारी जो बैठक न्यूज में मौजूद है ये है मोहतरम आरिफ महमूद। आरिफ भाई, वेलकम, आप हमारे बैठक न्यूज स्पोर्ट्स में आए। और दूसरे हमारे जो साथी मौजूद हैं ये है इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहतरम राना नवीद अकरम। मोहतरम आरिफ महमूद ये और मोहतरम राना नवीद अकरम, ये दोनों इंटरनेशनल फुटबॉलर और गोल्ड मेडलिस्ट फुटबॉलर हैं। और इन्होंने एक बार नहीं, बार नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। और अभी इनका जो हवाले से जो मैं तारुफ कराने के लिए मैं इनसे खुद ही कहूँगा, ये अपने हवाले से फसल तारुफ कराएंगे कि कब फुटबॉल खेलना शुरू की और उस दौर का गेम क्या थी, एक्टिविटीज क्या थी, और उस दौर में जो आप क्लब लेवल के दौर में खेलते रहे और अब अकेडमी का सिलसिला शुरू हो गया है, तो इस हवाले से जो डिफरेंस है इस हवाले से भी बताइए। जी आरिफ भाई, आपको शामिल कहते हैं बैठक न्यूज में। और शामिल जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले बैठक न्यूज का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है, तो थैंक यू बहुत बहुत। और मेरा नाम आरिफ महमूद इंटरनेशनल फुटबॉलर है। मैं एक्स कैप्टन और पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी करता और एक्स तक मैं आपको करता। तो सर, मैंने अपना फुटबॉल का आगाज 99 से शुरू किया। मुझे बहुत शौक था कि टीवी में मैच जाते थे, तब मैं देखता था हमारे फिर वहाँ पे बच्चे खेलते थे, मैं देखता था बाहर बैठ के ना, तो मुझे बहुत शौक हुआ। फिर मैंने फुटबॉल शुरू किया ऐसा था, तो अल्लाह ताला का करम से मेरा डिपार्ट लग गया। तो डिपार्ट की वजह से फिर मैं वार्डन में किस साल में आपको डिपार्टमेंट मिला? 2000 में मुझे डिपार्टमेंट लगा सबको में। बस अल्लाह ताला ने वहाँ से रिजल्ट दी मुझे। तो ऐसा फॉरवर्ड खिलाड़ी थे जी, मैं स्ट्राइकर खेलता। तो उसके बाद मैंने प्रीमियर लीग शुरू, सबसे पहले ना चैंपियनशिप हुई कोटा में 2000 में। तो वहाँ 10 साल बाद वो चैंपियनशिप जीती थी, जिसमें वहाँ जीता था। 10 साल बाद जीते वो चैंपियनशिप कोटक में। उसके बाद फिर दोबारा बनने को हुई, फिर वहाँ में जीती लगातार। फिर उसके बाद फिर उन्होंने प्रीमियर लीग का सिलसिला शुरू कर दिया। तो प्रीमियर लीग शुरू हुई तो माशाल्लाह वहाँ ने 8 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से 5 का मैं टॉप स्कोरर हूँ अभी तक। और अलग शुगर का रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग का, 5 दफा में टॉप स्कोरर हूँ और 2 दफा का नेशनल गेम का भी टॉप स्कोरर हूँ। माशाल्लाह जी। आपने आखिरी इंटरनेशनल फुटबॉल का मैच कब खेला? ये आखिरी मैंने साल 2012 में खेला और बांग्लादेश में सेव गेम उसका मैं कप्तान था। जी, मतलब राना नवीद अकरम, आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने कब ज्वाइन किया बाबरा को, कब फुटबॉल खेलना शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सबसे पहले आपका और बैठक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक जो स्पोर्ट्स का आज टॉपिक, स्पेशली फ़ुटबॉल को स्पेसिफिक आपने आज इसके बारे में बात करने के लिए हमें बुलाया। क्योंकि क्रिकेट के बारे में और दूसरी गेम्स के बारे में तो मतलब बातचीत होती रहती है। फ़ुटबॉल एक ऐसा है कि जिसको मीडिया बहुत कम ज़्यादा मतलब दिखाने के लिए और उस पर बात करने के लिए बहुत कम मतलब इस पर होता है जिक्र। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने फ़ुटबॉल को आज चूज़ किया। मैं स्कूल लेवल से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ और मैंने फिर उसके बाद अंडर 16 की बात है, मैंने 2001 से मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया। स्कूल कौन सा था? मैं मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ता था मैं, और उससे पहले मैं गवर्नमेंट एमेजिन हाई स्कूल में पढ़ता था। तो उसमें मैंने लेवल पे, स्कूल लेवल पे फ़ुटबॉल खेला। फिर उसके बाद फिर मैंने अंडर 16 जो हमारे समर कोचिंग कैंप होते थे मुल्तान में, उस लेवल पे मैंने उसको ज्वाइन किया। और कई बार मुल्तान की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, फिर पंजाब लेवल पे। मतलब एक जो एक बेस होती है वहाँ से हम लोगों ने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया। आजकल ये है कि मतलब वो चांस नहीं मिलता प्लेयर्स को स्पेशली ये चीज़ें खेलने का, या डायरेक्ट वो कोई क्लब ज्वाइन करते हैं या दूसरी जगह पे जाके खेल लेते हैं फुटबॉल। तो हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमने कैंप भी ज्वाइन किए हैं और स्कूल भी खेला है, उसके बाद कॉलेज भी खेला है, अंडर 16 भी खेला है। तो वहाँ से हम लोगों ने पाकिस्तान की टीम में कब है? मैं 2003 में मैंने वाबड़ा ज्वाइन किया मैपको। और उसके बाद सैफ गेम्स के लाहौर में ट्रायल्स हुए थे, तो मैंने ओपन ट्रायल्स की तरफ उसमें पार्टिसिपेट किया था। जी, मैं डिफेंडर हूँ, राइट फुल बैक में खेलता हूँ। राइट फुल बैक और मेन डिफेंडर जो होते हैं वो खेलता हूँ मैं। तो मैंने वो अपना ओपन ट्रायल हुए थे, उसमें मैंने लाहौर में जाके ट्रायल्स दिए थे। उसमें फिर हमारा एक फ्रेंडली मैचेस का कैंप था थाईलैंड में, वो ज्वाइन किया मैंने। उधर हमने कुछ फ्रेंडली मैचेस हमने खेले।
फिर उसके बाद इस्लामाबाद में सैफ गेम्स हुई थी, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और वो हमने 91 के बाद हमने 2004 में गोल्ड मेडल हमने जीता, और इंडिया के साथ हमारा फाइनल मैच था जी 2004 में इंडिया के साथ हमारा फाइनल मैच था, तो वो हमने 13-14 साल के बाद हमने वो फाइनल जीता मुझे था। याद है कि आप जो पाकिस्तान की वो फुटबॉल टीम थी उसकी वैसी ही पजीर रही हुई थी जैसे अब अरशद नदीम की और जफरुल्लाह जमानी गालिबा उस वक्त वज़ीर आज़म थे। शौकत अजीज़ साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, और परवेज़ मुशर्रफ साहब उसके सदर थे जी। और आप लोगों को इसी तरीके से वहाँ पर इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और आप लोगों के एजाज में तकारीब भी हुई। जी जी बिल्कुल, हमें पीएम हाउस में भी बुलाया गया था और प्रेसिडेंट हाउस में भी बुलाया गया। दोनों जब प्रेसिडेंट साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी और पीएम से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने हमें गिफ्ट वगैरह भी हमारी पूरी टीम्स को दिए थे, क्योंकि हमने 14 साल के बाद एक इवेंट जीता था, और बहुत बड़ा हमारे लिए, क्योंकि सार्क ममालिक का फुटबॉल बड़ा मतलब टफ है, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान ने वो गोल्ड जीता था। आप दोनों उसी टीम का हिस्सा थे? जी मैं उसमें था, आरिफ भाई भी बाद में जो सैफ गेम्स हुई थी उसमें उसका हिस्सा था। बाद में सर, तो आपने आखिरी जो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच का मैंने भी 12 में खेला था। अच्छा, अब हम आते हैं आप लोगों के जो क्लब्स के बाद जिस दौर में आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया वो क्लब्स का दौर था। अब आपने जब फुटबॉल को छोड़ा उसके बाद भी आप लोगों का नाता उसी तरीके से बरकरार है, और मैं आप दोनों दोस्तों को देखता हूँ, आप दोनों की जोड़ी भी बड़ी माशाल्लाह मशहूर है, और फुटबॉल की बेटरमेंट के लिए आप दोनों का बड़ा अहम रोल है। आप लोगों ने कोचिंग को बाकायदा तौर पर ज्वाइन किया, तो कोचिंग का कैसे ख्याल है? आरिफ पहले आप बता दें। संदीप भाई, तो हमने तो फुटबॉल का बहुत खेल लिया था, तो हमने कहा जो हमारे में इतना टैलेंट है हम अपने मुल्तान के बच्चों को दें कि ये इम्प्रूवमेंट करे और मुल्तान का नाम रोशन करे। तो नीरज भाई और मैंने हमने कोचिंग का भी सिलसिला, हमने कभी सोचा कि आप कोचिंग तरफ चलते हैं, तो जितना आप में टैलेंट है, आप डिफेंडर है, आप अपने बच्चों को डिफेंडर सिखाएंगे, मैं फॉरवर्ड हूँ, जितने मेरी स्किल है मैं बच्चों को फॉरवर्ड सिखाएंगे, बच्चे में क्या क्या खामियां खूबियां उनको बताना पड़ेगी। वही हमने सोचे, फिर हमने कोचिंग कोर्स किया, उसके बाद हमने अपने माशाल्लाह आपने कोचिंग कोर्सेज भी बकायदा किए, नवीद भाई बताइए। जी हमारे कोचिंग कोर्स होते हैं, क्वालिफाइड कोच हैं हम दोनों। ये हमारा AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, जो उसके थ्रू हमारे कोचिंग कोर्स होते हैं, वो हमने किए हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि हम इस फील्ड में हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब जो फुटबॉलर होता है मोस्टली या तो खेल रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे उससे खेल के फ्री होता है तो वो अपना जॉब को देखता है या बाकी मामला देखता है। पर ये हमने जो प्लान किया था वो यही था कि हम लोगों ने रिटर्न करना था मुल्तान को, क्योंकि हमारे साथ मुल्तान का नाम अटैच है, मुल्तान ने हमें बड़ी इज्जत दी है। तो अब वापसी हम लोग इसी सूरत में कर सकते थे कि जो हमने सीखा है वो हम लोग अपने जो हमारे जूनियर्स प्लेयर्स हैं, जो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कहीं पे भी खेलने का, तो हमने एक अपना अकेडमी की सूरत में उस प्लेटफॉर्म को बनाया। और हम जितने भी हम लोग 8 से 10 साल हो गए हम लोग अकेडमी यूथ लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पे बहुत ज़्यादा। और हमारे जब से हम लोग काम कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो क्लब लेवल में जितने भी उस टाइम से हम काम कर रहे हैं वो यूथ के प्लेयर्स खेल रहे हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, पंजाब लेवल पे, इवन के वो पाकिस्तान लेवल पे भी नुमाइंदगी कर चुके हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं। मुझे याद है कि लगभग 2014 या 15 की बात है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में जो कासिमपुर में है, वहाँ पर आप एक कैंप लगाया था। उस कैंप में काफी रश था, और खासकर जो मुझे खुशी भी थी वो ये था कि उस कैंप में जो बच्चे थे बिल्कुल अंडर 10 भी थे और अंडर 12 भी थे और 16 भी थे, 19 भी थे। तो ये बच्चों को आपने इकट्ठा कैसे किया? उसमें यही है कि हम लोग जैसे ही खेल के फ्री हुए तो हमारा सबसे पहले हमने यही प्लान किया था कि हम लोगों ने कोचिंग फील्ड में आना है लाजमी, क्योंकि हमने रिटर्न करना है मुल्तान को। और मुल्तान के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा यही काम कर सकते थे कि हमने जो सीखा और अब हमने सिखाना है बच्चों को, और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना। क्योंकि जो क्लब लेवल के प्लेयर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो एज वाइज ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, एज एवरेज होती है उनकी ज़्यादा होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं अंडर 12, जैसे आपने बताया अंडर 16, अंडर 14, तो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारा मकसद यही था कि ग्रास लेवल पे काम करना है और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। तो हमने हमारे जितने भी मुल्तान के सीनियर्स प्लेयर्स थे, जितने क्लब्स के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज थे, उनसे हमने रब्ता किया और उनको बताया कि जी हम लोग इस तरह हम हमालिया फुटबॉल ग्राउंड में एक अपना अकेडमी और बनाना चाह रहे हैं, उसमें समर कैंप के तौर पे हम लोग। आप भी उसी ग्राउंड में खेलते? जी जी, मेरा मदर ग्राउंड है जी, वो हमालिया क्लब। जी हमालिया फुटबॉल ग्राउंड जी मेरा क्लब भी, और मैंने उधर से स्टार्ट किया फुटबॉल। तो आपके मामू भी और चचा हैं? जी जी, राना मुश्ताक साहब और राना बाखड़ी साहब, ये दोनों मतलब
माशाल्लाह ये भी फुटबॉल से जी, 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 रणवा के साथ फुटबॉल का शौक तो आपको घर से ही मिला था। जी, जी, घर से मिला था। तो हमने यही मतलब अपना प्लान था कि जी हमने मुल्तान के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना, वो हमने प्लेटफॉर्म दिया और उसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे मुल्तान के क्लब से उनसे हमने रब्ता किया और उन्हें बताया, और बाकी जो न्यूज़ में हमने पेपर्स वगैरह में इश्तिहार दिया उसमें बताया कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे हम लोग अपना कैंप लगा रहे हैं, तो उसमें जो भी बच्चा हो इंटरेस्टेड हो वो आके ज्वाइन करो। बेसिक जो ट्रेनिंग है हमारी हम लोग उनको मुहैया करेंगे। जी आरिफ भाई, आपके साथ मैं गुफ्तगू करूंगा कि आज के दौर में आज आप एक शफकात स्टेडियम में आपने अपना बकायदा कैंप लगाया हुआ है और वहां पर जो मैं बच्चे आके देखता हूँ वो हाई फाई फैमिलीज के भी हैं, तो अट्रैक्ट किया आपने, कैसे रब्ता किया? और क्योंकि मैंने जब वहां पर विजिट किया तो मुझे लगा कि ये जो फुटबॉल का खेल है जो 10 साल पहले आप लोगों की मेहनत थी उसके रंग कुछ और थे, उसमें तो एक आम सादा स्कूल का बच्चा भी था, मीडियाकर फैमिली का भी था। अब मैं जो यहाँ पर आकर देख रहा हूँ ये बड़े हाई फाई फैमिलीज के बच्चे हैं, इनको आपने कैसे अट्रैक्ट किया है? जी भाई, असल में ना सब बच्चे ना ज्यादा घर में बैठ के ना मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो घर वाले या स्टडी में लगे हुए हैं। स्टडी में लगे हैं, उनको ध्यान नहीं है। अगर वो बच्चा हेल्दी होता जा रहा है, उनको वहाँ घर में बैठे हैं, बीमारी शुरू हो गई है, तो इसलिए फिर लोगों ने देखा कि हमने अपने नवीन भाई और मैंने अकेडमी बनाई है, तो वहाँ काफी पेरेंट्स गुजरते हैं वहाँ से। जब हमने शुरू किया तो हमारे 2 बच्चे थे। अच्छा, सिर्फ 2 बच्चे? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह 60-70 प्लस हो गए सर। तो फिर लोग देखते हैं 60 से 70 बच्चे इस वक्त आपके पास हैं। माशाल्लाह। कैसे टाइम कैसे मैनेज करते हैं अरे भाई? उसमें ऐसे कि नदीम भाई, उसमें ऐसे कि हमने जब स्टार्ट किया था जैसे आरिफ भाई ने बताया तो बच्चों की तादाद कम थी, उधर एक फैमिलीज के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, तो जी, उसमें हाँ, बिल्कुल है। जी जी काफी जबरदस्त खूबसूरत जी 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 उसमें काफी पेरेंट्स आते थे वॉक क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है वहाँ पर। जी जी काफी बच्चे उधर पेरेंट्स आते थे वॉक करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये मुल्तान में फर्स्ट टाइम किसी ने कोई प्रोफेशनल एकेडमी स्टार्ट की है। फिर हमारा जैसा बैकग्राउंड भी था तो उन्हें वो भी पता चला। फिर इस तरह हमने, अब बच्चे जैसे आप कह रहे हैं मैनेज करते हैं, उसमें हमारे 3 ग्रुप हैं उधर। अच्छा। एक 4 to 7 ईयर्स का है जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, दूसरा हमारा 8 to 11 ईयर्स का है जो सेकंड ग्रुप है, और जो तीसरा हमारा ग्रुप है वो 12 to 16 ईयर्स का है। ये 3 ग्रुप है हमारे, और उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमारे पास बच्चियां भी आती हैं। और जैसे आरिफ भाई ने बताया कि आजकल का जैसे डिजिटल दौर है, या बच्चे जैसे उनके पास बहुत ज्यादा मतलब घर की हद तक हैं बच्चे, अगर स्टडी पे हैं तो स्टडी में टाइम दे रहे हैं, वरना फिर वो प्ले स्टेशन पे बैठ गए हैं, मोबाइल्स पे बैठ गए हैं, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो उधर जाके ना अपना टाइम वो कर रहे हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है। एक तो आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरी सेहत भी उसके लिए अच्छा नहीं है। बस बच्चा बैठा है, घर में भी बैठा है और स्कूल में भी बैठा है, हर जगह बैठा ही बैठा है, कोई उसकी जो हेल्दी एक्टिविटी है वो नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो यही प्लान था कि उधर जाके एकेडमी, और जिस तरह आपने बताया कि उधर जाके हाई फाई फैमिली के बच्चे नहीं, उधर सब बच्चे आ रहे हैं। उनमें यह है कि कोई एक आम बच्चा, आम फैमिली का बच्चा है वो भी उधर आ रहा है। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन मतलब है कि जो कहने का मकसद था कि फुटबॉल का खेल आज के दौर में, जबकि क्रिकेट ही क्रिकेट हर तरफ थी, तो अभी अरशद नदीम की वजह से जेवलिन भी पॉपुलर हो रहा है, एथलेटिक्स का भी ट्रेंड बनेगा, तो लेकिन फुटबॉल को पॉपुलर बनाने में और आज के दौर में बनाने में क्या एकेडमी अपना रोल प्ले कर रही है आरिफ भाई? जी भाई, क्योंकि जो फुटबॉल बना सारा रनिंग का गेम, इसमें भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ती है। जो क्रिकेट है उसमें तो मैच में बॉल आ गई ठीक है, खड़े तक खड़े सारा दिन, लेकिन जो फुटबॉल के 90 मिनट का मैच होता है उसमें बच्चे ने भागने हैं, रनिंग करनी है। तो जब हम जब प्रैक्टिस भी करवाते थे बच्चों को अकेडमी में, उसके बाद सबसे पहले हम ड्रिल कराते हैं बच्चों को, तो बच्चे ने रनिंग करनी होती है, उसके साथ साथ हमने फिर मैच भी खिलाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज हम अपने इस प्रोग्राम का हमने पहला हिस्सा मुकम्मल किया एकेडमी और के हवाले से, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ प्रोग्राम का दूसरे हिस्से तक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।